हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश लेक्चर ऑनलाइन पर। उम्मीद है दोस्तों आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और यह वीडियो नंबर 7 है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिट्टी से किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, समझाइए। इस तरह के का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी जो है हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा। यह देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है जो भारत के 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो यह कैसी मृदा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है जो 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आगे लिखा है, ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई जाती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वह किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। और कौन कौन नदियां इसमें भाग लेती हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 मुख्य नदियां हैं जो इस मिट्टी का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, लिखा है ये बहुत उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी है? बहुत ही उपजाऊ होती है। आगे लिखा है कि ये मृदाएं अधिकतर पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यानी कि इस मिट्टी में जब हम जांच करेंगे तो हमें इस मिट्टी में क्या मिलेगा? हमें पोटास मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और चूने की मात्रा हमें इस मिट्टी में मिलेगी। आगे लिखा है, ये मिट्टी गन्ने, चावल, गेहूं की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। यदि हम आपसे पूछें कि बताइए जलोढ़ मिट्टी में किस तरीके की फसल की जाती है या कौन सी फसल हमें जलोढ़ मिट्टी में लगाना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा कि गन्ने की, चावल और गेहूं की अगर हमें खेती करनी है तो हमें किस तरीके की मिट्टी लेनी पड़ेगी? हमें जलोढ़ मिट्टी लेनी चाहिए। आगे लिखा है, ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में। तो ये था जलोढ़ मिट्टी। आगे लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है पुराना जलोढ़। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बांगर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें लिखा है कि नदियों के द्वारा बाढ़ के समय दूर क्षेत्रों में बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी जहाँ पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। तो पुराना जलोढ़ क्या होता है? जैसे किसी समय किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है, तो ज्यादा बारिश के कारण क्या होता है? किसी किसी इलाके में, किसी किसी क्षेत्र में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद क्या होता है? बाढ़ में मिट्टी साथ आती है। तो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय दूर क्षेत्रों में बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कह रहे हैं? पुराना जलोढ़, जहाँ पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच रहा है। यानी कि बाढ़ हर समय तो आएगी नहीं, हर साल तो आएगी नहीं। तो इस तरीके की मिट्टी होती है पुराना जलोढ़, जिसे हम बांगर मिट्टी भी कहते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार की मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। यानी कि इस मिट्टी में कंकड़ की जो मात्रा है वो हमें देखने को मिलती है। आगे लिखा है दूसरा प्रकार नया जलोढ़, जिसे हम खादन नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी। तो जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा, जो नदियों के कटाव से, बहाव से जो भी मिट्टी आ रही है प्रतिवर्ष, उस तरीके से जो भी मिट्टी बन रही है उससे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? ये खादन मिट्टी है और इसे हम नया जलोढ़ कहते हैं। और इस प्रकार की मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? ये उपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार हम देखते हैं। दूसरा प्रकार हमने देखा जलोढ़ के बाद आता है दूसरा काली मृदा। काली मृदा क्या है समझते हैं। सबसे पहला है कि ज्वालामुखी के लावा से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों हमने पिछली और उसमें जलोढ़ मिट्टी में देखा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन कर रहा था? नदियां कर रही थी। काली मृदा का निर्माण कौन कर रहा है? तो ज्वालामुखी के लावा से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है कि इनका रंग काला होता है, इसलिए इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। इनका रंग काला होता है, इसलिए से हम रेंगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो किसके लिए है? गेहूं, चावल, गन्ने के लिए।
लेकिन काली मिट्टी की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे देखते हैं, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है लाल और पीली मृदा। इसमें लिखा हुआ है कि लोहे के कणों की अधिकता के कारण इनका रंग लाल एवं जलयोजन के कारण इनका रंग पीला होता है। तो इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में लौह अयस्क जो होता है उसकी अधिकता ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, और जलयोजन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इसलिए इसमें लाल और पीली मृदा इसका नाम कहा गया है। आगे देखते हैं, ये मृदा दक्कन पठारों के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। ऐसे क्षेत्र जहां पर मानसून कम रहता है, जहां पर बारिश कम होती है, ऐसे इलाके में इस तरीके की मृदा जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा के बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ऐसे एरिया जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान हुआ, और अत्यधिक वर्षा, ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा मानसून होता है, ज्यादा बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा क्या होती है? पाई जाती है। आगे लिखा है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मिट्टी में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। अब क्या होगा? अत्यधिक तापमान होगा तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो उसके कारण इसमें क्या होगा? ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लाल लेटेराइट मृदाएं चाय, कॉफी, काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। आगे लिखा है, ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो लेटेराइट मृदा के बारे में हमने समझा कि ये चाय, कॉफी, काजू की फसल के लिए उपयोगी हैं, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा ऐसे राज्यों में ये पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या है समझते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। कैसा होता है इनका रंग? लाल और भूरा होता है। आगे देखते हैं, ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। रेतीली होती हैं और लवणियों का मतलब होता है इनमें क्या होता है? सॉल्ट होता है, यानी खारापन होता है। आगे देखते हैं, इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यदि इस मिट्टी में हम सही तरीके से सिंचाई करें, सही तरीके से इसको सिंचित करें, तो इससे मिट्टी में भी खेती की जा सकती है। अगला पॉइंट है, ये मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने देखा है कि ये मृदाएं कैसी होती हैं? लवणीय होती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी कि जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में ये पाई जाती हैं। अगला प्रकार है वन मृदा। वन मृदा क्या है समझते हैं। ये मृदाएं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऊपरी ढलानों पर ये मिट्टी अत्यधिक अम्लीय एवं निचले भागों पर यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होगा? जो ऊपरी ढलान होगी, जो पर्वत होंगे, जो पहाड़ी होंगी, उस पर ये क्या रहेगी? इस मिट्टी में अम्ल की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और निचले भागों में यह कैसी होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगला पॉइंट है, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। तो दोस्तों, ये थे मृदा के प्रकार। 6 प्रकार हमने पढ़े। यहाँ नीचे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये मृदाओं की यहाँ पर मैंने आपको एक पिक बनाई हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है, ये जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा है। ये दूसरी देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक काली मृदा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल एवं पीली मृदा। चौथा है लेटेराइट मृदा। पांचवा ये आपको देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा है, जो कैसी होती है? लवणीय होती है, इसमें खारापन पाया जाता है। और ये कैसी है? ये वन मृदा है। तो ये 6 प्रकार की मृदा थी जो आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, वीडियो समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।